अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमें ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ़्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। किसी क्वेश्चन में लेफ़्ट साइड को लेके चलेंगे, राइट साइड के बराबर करेंगे, और किसी में राइट साइड को लेके चलेंगे और लेफ़्ट साइड के बराबर करेंगे। दोनों साइड्स को बराबर करना है। इसको हम देख लेते हैं अब। हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है। फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिकंड स्क्वायर थीटा के। ये तीन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पहले वाली। बाकी भी आपने याद करनी है। ये याद होंगी तो क्वेश्चंस आपके जो हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो कोसिकेंट के बराबर होता है। कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। कॉस सीकेंट के बराबर होता है और सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। और टेन कॉट के बराबर होता है और कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, मीन्स के टेन का रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हम देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इक्वल 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने ये भी जज करना है कि हम किस साइड को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसकी हम लेफ़्ट साइड को लेके चलते हैं और राइट साइड के बराबर आना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है a+b होल का स्क्वायर। a+b होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab के बराबर होता है। अब इसमें a है साइन थीटा, b है कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये 1 के बराबर है। 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखें आपकी ये कौन सी साइड ये साइड हमारे पास राइट साइड थी वो भी यही है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए और ये हमने प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल 1/tan थीटा। इसकी अब हम ये वाली tan वाली साइड लेके चलें कि साइन और कॉस में इसका आंसर आएगा। ये इसकी राइट साइड लेके चलेंगे। 1/tan थीटा, tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। तो ये जब डिवाइड में आ गया साइन ओवर कॉस, तो ये जब आपका ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस ओवर साइन आ गया। अब देखिए कॉस ओवर साइन, ये हमारी जो लेफ़्ट साइड थी वो भी यही है। तो ये आपका बराबर आ गया लेफ़्ट साइड के। तो अब देखें आपकी लेफ़्ट साइड और जो राइट साइड है वो दोनों बराबर आएगी। और हमने प्रूफ यही करना था ना कि कॉस थीटा ऊपर हो और डिवाइड में साइन थीटा हो। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, साइन थीटा ओवर कोसिकंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकंड थीटा इक्वल 1। हमने इसकी ये लेफ़्ट साइड को लेके चलेंगे और 1 के बराबर हमने लाना है। साइन थीटा ओवर कोसिकंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकंड थीटा। अब क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास क्या है 1। इसका हम 1 लिख दें कि 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो हमारे पास जो होती है रियल वैल्यू, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा और साथ ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। और इसको बस ऐसे लिख सकते हैं 1/secant थीटा और ये हम साथ लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखें 1/cos थीटा ये किसका रेसिप्रोकल था? साइन थीटा का। और 1/secant थीटा रेसिप्रोकल था कॉस थीटा का। तो हमने 1/cos थीटा की जगह हमारा आ गया साइन थीटा। और ये साइन थीटा जो पहले का हमारे पास है, और प्लस 1/secant थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और ये कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ये किसके बराबर आ जाता है? 1 के। तो हमने जो राइट साइड है वो भी 1 ही थी, तो हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने इस साइड के बराबर रखना है, इस बराबर करना है। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा
हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है। अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा मालूम करना है तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, ये हमने लिख लिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाय मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये -1 आ गया और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस का है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है। 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये माइनस का 1 आ गया और ये किसके बराबर है, ये राइट साइड के बराबर है। राइट साइड हमारे पास यही थी तो लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड के बराबर हमने आना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने साइन स्क्वायर थीटा में आंसर लाना है तो हम करेंगे वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा मालूम करना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई ये हम पुट कर देंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास राइट साइड के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हम इसकी राइट साइड को लेके चलेंगे और हमने लेफ्ट साइड के बराबर लाना है। अब राइट साइड है हमारे पास कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये हमने यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चंस किए हुए हैं रेशनलाइज वाले। तो अब देखें डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया। अब जो कॉस थीटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा के और ये देखें ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 1 तो ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस और बी क्या है साइन थीटा जिसका स्क्वायर आ गया। ये मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा आ गया और ये माइनस और कॉस थीटा साइन थीटा ओवर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी थी पहली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब कॉस थीटा के नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख देंगे। कॉस थीटा डिवाइड्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा इस एक कॉस थीटा से हमारे पास कैंसिल हो गया और ये भी कॉस थीटा इस एक कॉस से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा आ गया माइनस और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया। अब इसका अगर एलसीएम ले तो कॉस थीटा आ गया, सेम है ना, एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा आ गया और क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हमने किसके बराबर करना था, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड भी हमारे पास यही है तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड्स 1 प्लस साइन थीटा। इसकी हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे ये वाली और इसको हमने राइट साइड के बराबर करना है। ये टेन और सीकंट इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होता है। अब सीकंट किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के और टेन होता है साइन ओवर कॉस के। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा आ गया और डिवाइड में आ गया कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का भी ये स्क्वायर है तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर ही हमारे पास है, होल का स्क्वायर ही, हमने भी इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया। लेकिन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो पहली आइडेंटिटी यूज़ किया उसी से ये बना है हमारे पास। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 का स्क्वायर करें वही आ गया और इसका स्क्वायर हमने होल लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ओपन भी करें तो यही बनता है हमारे पास। तो ये ए प्लस बी हमने लिख दिया इसको
ये देखिए हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये हमने 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया। अब जहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर था, दो थे 1 माइनस साइन थीटा, ये एक 1 माइनस साइन थीटा इससे कैंसिल हो गया और एक हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा रह गया और हमारे पास डिवाइड में क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास यही हमने प्रूफ भी करना था, तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी हमने लेफ्ट साइड लेके चलनी है। tan साइन ओवर कॉस के बराबर होता है और कॉट कॉस ओवर साइन होल का स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों हम लिख देंगे। अब हमारे पास देखिए अगर कॉस कॉस से कैंसिल होता है और ये साइन थीटा और साइन थीटा ये और ये हमारे पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया और प्लस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, जब साइन के लिए हम इसको देखेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको समझने के लिए कि ये एलसीएम हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आ जाए, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है 4/5 प्लस 3/2। अब इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई इसके दोनों हम नंबर्स लिखते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। 5 2 टाइम 10, अब ये 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दें या डायरेक्ट 10 लिख दें, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर में होता है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब 5 कितने टाइम 10 होता है, 5 2 टाइम 10 होता है ना, मतलब ये 5 तो 5 नहीं लिखेंगे, 5 2 टाइम 10 जो इसके साथ है 2 वो लिखेंगे। ये 2 आ गया, जो सेम इसका होता है नंबर वो नहीं लिखते, जो दूसरा होता है वो लिखते हैं, प्लस आ गया। अब न्यूमिनेटर तो हम लिखेंगे और अब 2 कितने टाइम 10 होता है, 2 5 टाइम 10 होता है। अब देखें 2 का ये 2 नहीं आया लेकिन 2 5 टाइम 10, ये दूसरा इसका आ गया 5। इसी तरह देखें कि जब हमने इधर कॉस भी था और साइन भी था, अब हमारे पास देखें कॉस कॉस से कैंसिल हुआ, इसके साथ जो इसका था साइन थीटा, एक साइन न्यूमिनेटर वाला और एक ये डिनोमिनेटर वाला साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और इसी तरह ये साइन थीटा जो डिनोमिनेटर वाला है वो इससे कैंसिल जब हो, तो एक कॉस थीटा ये और एक कॉस थीटा न्यूमिनेटर वाला, वो दोनों मिलके ये एक न्यूमिनेटर वाला और ये एक डिनोमिनेटर वाला, दोनों कॉस स्क्वायर थीटा बने और इधर भी साइन थीटा न्यूमिनेटर वाला और साइन थीटा डिनोमिनेटर वाला साइन स्क्वायर थीटा बन गए। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के। ये इसकी जगह हमारे पास 1 आ गया, 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा दोनों को अलग अलग लिख लिया। 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा के और 1 ओवर साइन थीटा होता है कॉस सीकेंट थीटा के। इनका स्क्वायर करें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाता है और यही हमने प्रूव करना था, दोनों साइड हमारी क्या आ गई, बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड्स tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसकी हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे और इस साइड के हमने राइट साइड के बराबर इसको लाना है। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड्स tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देखें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये हमारे पास ऐसे ही ले लेंगे। अब देखिए 1 किसके बराबर होता है, tan और सीकेंट वाली हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने 1 मालूम करना है, 1 इधर ही रहेगा, 1 किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस 1 की जगह हमने ये वाली जो आई है हमारे पास साइड जे लिख लेनी है, ये हमारे पास आ गया और डिवाइड्स में हमारे पास वही हम लिखेंगे। अब देखिए ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया और ये बन गया बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये हमने लिखा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा और डिवाइड्स में हमारे पास वही आया tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1।
अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये देखें tan थीटा प्लस सीकंड थीटा, और ये भी है सीकंड थीटा प्लस tan थीटा। अगर इसकी जगह चेंज करें तो ये भी tan थीटा, दोनों प्लस में है, प्लस में जगह आगे पीछे हो सकती है। tan थीटा प्लस सीकंड थीटा ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये 1 आ गया, इसकी जगह हमारे पास ये 1 आ गया, और ये माइनस, और ये सीकंड थीटा माइनस tan थीटा आ गया। इन दोनों में से हमने ये कॉमन लिया और इसकी जगह 1 आ गया, और माइनस ये साइड आ गई, और डिवाइड्स में tan थीटा माइनस सीकंड थीटा आ गया। अब ये माइनस था, अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस सीकंड थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो ये दोनों सेम आ गई, tan थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो गए हमारे पास साइड, और tan थीटा प्लस सीकंड थीटा हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास राइट साइड के बराबर है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास प्रूफ हो गई कि ये हमारे पास दोनों बराबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हम जो इसकी क्यूब वाली साइड है लेफ्ट साइड उसको लेके चलेंगे और राइट साइड के बराबर आएंगे। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। अब ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। ये हमने फार्मूला ओपन किया, ए माइनस बी आ गया इंटू ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है साइन थीटा कॉस थीटा, और बी है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इकट्ठा लिख दिया, और ये है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये 1 के बराबर होता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये देखिए यहाँ आइडेंटिटी बेशक आप लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। अब देखें ये आपके पास ये जो अब हमारे पास आंसर आया है ये राइट साइड के बराबर है, इसी के इक्वल प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट है इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन। साइन की पावर 6 है, थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी भी हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड के बराबर आएंगे। अब देखें साइन 6 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करें, क्यूब 2 3 टाइम्स 6 बन जाता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, फार्मूला वही लगाएंगे जो हमने ये ऊपर यूज़ किया है। ये हमने इसका फार्मूला अब ओपन करना है, ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और बी है बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल का स्क्वायर। अब देखें ये साइन स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर है। ये फार्मूला अब हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो चीज़ हम माइनस भी करेंगे, और ये जो है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास एंड पे आ गया है। अब ये हमारे पास फार्मूला ये हमने ओपन जो किया था, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों देखें सेम सेम टर्म्स हैं हमारे पास। तो 2 में से माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और साइन माइनस का आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये देखें कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, तो ये 1 आ गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर आ गया हमारे पास राइट साइड के, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को एक दफ़ा अगेन देख लें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला जब ओपन किया ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन किया। फिर यहाँ पर अगेन एक फार्मूला बना था, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर आ गया। ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें, इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो चीज़ ऐड की वो हमने माइनस भी करनी है, माइनस 2ab। अब यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। और ये जो चीज़ थी ये हम एंड पे लिखा है, ये दो टर्म सेम आ गई, माइनस किया तो -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और ये जो हमारे पास पूरा ये फार्मूला ओपन हुआ था ये बराबर आ गया था ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये हमने ए प्लस बी होल का स्क्वायर लिख दिया। और कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और लेफ़्ट साइड इक्वल राइट साइड आ गई। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 6.3 वो कंप्लीट हुई है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से याद करें। 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनको आपने बेशक लिख के याद करें। अगर वो आपको अच्छे से याद हो गई हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ईज़िली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।